पटना एम्स। बात करते हैं सर से, परिचय लेते हैं। सर बताएंगे सर अपना परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं एयरवे मैनेजमेंट फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और आजकल मैं दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर की पदवी पे काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं डॉक्टर मनप्रीत। मैं डॉक्टर मनप्रीत हूँ। मैं चंडीगढ़ में प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में। मेरे साथ है डॉक्टर लाकेश। मैं डॉक्टर लाकेश हूँ। आजकल मौलाना मेडिकल कॉलेज है अम्बाला में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसी में काम कर रहा हूँ GMCS के बाद। सर बताएंगे यहाँ आज क्या कुछ खास है सर? ख़ास ये है कि लोग कहते हैं कि जब तक सांस चल रहा है तब तक हम जान है हमारे में। तो जो रास्ता है जिससे सांस हवा अंदर जाती है और बात एयरवे के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल यही एयरवे वही रास्ता है जिससे कि हवा लंग्स तक पहुंचती है और हमारे खून को, रक्त को साफ़ करती है और उससे ही हम जीवित रहते हैं। तो अगर उस एयरवे में, उस हवा के रास्ते में अगर रुकावट आ जाए तो हमारी जान पे आफत आ जाती है। उसके ख़ास कुछ ऐसे मुख्य जगहें हैं जहाँ पे कि बिल्कुल एक सिंगल रास्ता है जो कि गले के बैक पे है और जो हमारी सांस की नली है, ट्रेकिया जिसे कहते हैं, उस जगह पे अगर कोई भी रुकावट आती है तो वो जान के लिए बहुत एकदम आपत्ति बन सकती है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे उसका उपचार किया जाए, कैसे उससे निवारण किया जाए, उसके बहुत से नए नए तरीके हो गए इजाज़त और बड़े सिंपल तरीके भी हैं। तो वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। और आज बहुत भाग्यशाली हम समझते हैं कि आज पहले ही जो आप पीछे देख रहे हैं, पहली बार एयरवे मैनेजमेंट फाउंडेशन के कोर्सेज़ के अंदर जो हम साल में कई बार करते रहते हैं, नर्सेज़ के लिए कोर्स यहाँ पे अरेंज किया गया है। उसके लिए मैं एम्स पटना का ख़ास तौर पे आभारी हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, दो हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं जो कि चंडीगढ़ से और मौलाना अम्बाला से हैं, उसके अलावा हमारे पास कंसल्टेंट इस एम्स पटना के भी हैं, बिहार के, यूपी के और पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के, बहुत सारे। कुल मिला के मेरे हिसाब से अबाउट 78-80 के करीब इंस्ट्रक्टर हमारे बाहर से आए हुए हैं और 10-20 यहाँ के इंस्ट्रक्टर शामिल हैं और पूरी के पूरी टेक्निकल स्टाफ इसके अंदर शामिल है। ये सारे हम लोग हैंड्स ऑन, हाथ से करवा के ये सिखा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में को कैसे हैंडल करना है। तो हमारे बहुत सीनियर मेरे साथी हैं डॉक्टर मनप्रीत, कुछ और कहना चाहेंगे डॉक्टर मनप्रीत? सर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सर? हाँ, इस तरह की एक्चुअली वर्कशॉप जो होती है ये हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इसमें नर्सिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिक सबके लिए करते हैं, आम आदमी और जो कम्युनिटी के लिए भी हम करते हैं, ताकि हम सब लोग मिलजुल के एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि ये मुहिम को हम आगे चलाएं और एयरवे को मेंटेन कैसे करना है, जीवन कैसे बख्शा जाए। कोविड के टाइम पे भी ये काफ़ी कामयाब रहा, जिस तरह की ट्रेनिंग हम लोग देते आए हैं। मनप्रीत तो चंडीगढ़ के अंदर ओवरऑल इंचार्ज थे ऑक्सीजनेशन के, चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में जितना भी काम कोविड के दौरान हुआ उसके ये ओवरऑल इंचार्ज थे और बहुत काम किया इन्होंने और वहाँ पे इनको प्रशस्ति पत्र भी इसके लिए मिला। तो ये जो काम है बहुत ही, जैसा बताया कि जान बचाने वाला काम है और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये सारे लोग सीख के आगे प्रसार प्रचार करते हैं। डॉक्टर लाकेश कुछ कहना चाहें? देखिए, जैसे भी कोई भी मरीज़, कोविड में हमने देखा ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी। किसी मरीज़ को ऑक्सीजन कैसे लगाना है, कब लगाना है, उसको कब किसी दूसरी जगह के लिए शिफ्ट करना है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कोविड में भी हो गया था। और वैसे भी पेशेंट जैसे हॉस्पिटल में इमीडिएटली आता है, इमीडिएटली वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होता, उस बीच में उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे के हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस हैं और उनमें ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। देखिए, अभी हमारे बीच में लखनऊ में RML इंस्टीट्यूट के एनेस्थीसिया के हेड और हमारे एक्स प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेटिस्ट नेशनल प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक मालविया भी आ गए हैं। तो सर ये हमसे पूछ रहे थे कि इस एयरवे मैनेजमेंट कोर्सेज़ का क्या महत्व है, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है? धन्यवाद प्रोफेसर। मैं डॉक्टर दीपक मालविया, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ का पूर्व निदेशक एवं विभागाध्यक्ष एनेस्थीसिया। उसके साथ ही इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट पास्ट में और सार्क एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी के प्रेसिडेंट भी 11 से 13 में 2 साल रहा।
इस जहाँ तक आपने महत्व के बारे में पूछा है एयरवे का, जो कहते हैं एनेस्थीसिया की एंट्री पॉइंट एयरवे से शुरू होती है। अगर आप उसको सिक्योर करने में या सुनिश्चित करने में कि आप सेफ एयरवे मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, तो आप कभी सफल एनेस्थेसिस्ट नहीं हो सकते। और डॉक्टर राकेश भाई को और इनकी टीम को इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि एयरवे को मैनेज करने के फेल्योर से कोई डेथ नहीं होगी। और हमारे लोगों को हमारा टारगेट है कि जो आज से 1980 में जब मैंने एनेस्थीसिया ज्वाइन किया था, हम लोग राकेश भाई सब साथी के हैं, तो उस ज़माने में एनेस्थीसिया मॉर्टेलिटी जो 2 से 3 एनेस्थीसिया मॉर्टेलिटी पर 10,000 एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेड होती थी। आज वो एनेस्थीसिया मॉर्टेलिटी 1 in 10 लाख एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेड है, और हमारा टारगेट है कि 0 मॉर्टेलिटी बाई 2025। दैट इज़ द मेन, और इसका पर्पज़ यही है CMM का। इसके शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया। क्या ट्रेनिंग देना चाहेंगे ताकि वो किसी का जान बचा सके? आम पब्लिक को तो एक पहले तो एयरवे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो यहाँ नर्सेस को, पैरामेडिकल्स को भी दे रहे हैं, इसी तरह से मैसेज जाएगा कि हर बड़े स्कूल बच्चों में एक ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें एयरवे मैनेजमेंट और कार्डियोपल्मोनरी रिससटेशन जिसको कहते हैं वो दिया जाए, जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाए। कि समय हमारे पास सिर्फ किसी मरीज़ का जब हार्ट बंद होता है तो 3 से 5 मिनट होता है, तो उस मिनट में उतने में कोई सेवा और नहीं दे सकता। जो बगल में पास में है, जिसके घर में है, वही उसको कर सकता है। इसकी कोशिश होगी कि हमारे अगले आने वाले मतलब इस भारतवर्ष में इसकी ट्रेनिंग दे पाए हम लोग। धन्यवाद। अभी हमारे को तो ये भी सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ 6-8 महीने पहले जो कि शताब्दी से चंडीगढ़ ही जा रहे थे, रास्ते में एक 5 साल के बच्चे का अचानक चोकिंग हो गई। वो कुछ फल खा रहा था जिसका बीज उसके गले में अटक गया। तो उस लड़की ने, जो कि खुद सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट थी, लेकिन उसने ये ट्रेनिंग ली हुई थी, तो उसने उसको ख़ास जो मनूवर है जिसका नाम हीमलिक्स मनूवर कहते हैं, वो करके उस बच्चे की जान बचाई। जबकि उसके आसपास 4 बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर थे अवेलेबल, लेकिन उनको नहीं पता था कि क्या करना है। उस बच्ची ने, जो कि फर्स्ट ईयर PG थी, अपने आप पोस्ट ग्रेजुएट थी, उसने उस बच्चे की जान बचाई, और उसके बाद आज तक उसके जो पेरेंट्स हैं उसको दुआ देते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो डॉक्टर मालवीय ने कहा, जो डॉक्टर मनप्रीत ने कहा, राकेश ने कहा, ये एक मुहिम है जिसको कि घर घर तक पहुंचाना चाहिए कि कम से कम अपने आसपास वालों का हम मदद कर सकें और जान बचा सकें। मैं चाहता हूं कि ये एजुकेशन स्कूल लेवल पे डाला जाए ताकि हर एक बच्चा हमारा भविष्य है, यंगर भविष्य है, उसके पास हर एक ज्ञान हो कि एयरवे की जानकारी हो, ताकि उसके आसपास में कोई भी घटना हो तो उसको अटेंडम इलाज करके बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार बदानी है। मैं निश्चेतना विभाग का विभागाध्यक्ष हूं तथा यहां पे डीन या अधिष्ठाता के पद पर भी कार्य कर रहा हूं एम्स पटना में। जी धन्यवाद। सर, यहाँ बताएंगे आज क्या कुछ खास चल रहा है? यहाँ पे हमारा विभाग एक भारत का एयरवे मैनेजमेंट फाउंडेशन ऐसा करके एक संस्था है, जो निश्चेतना विभाग के लोगों को हम श्वास प्रश्वास की नली को कैसे बेहोशी की अवस्था में देखभाल करें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसमें along the tongue. But for this you need a hard palate surface to इसको बिल्कुल पहले 90 डिग्री पर लाओ, कुछ नहीं करना, गए अब घुमा। Then again you have to open the mouth, otherwise tongue fold हो जाएगा। सबका हो गया? फोर्स नहीं करना, आराम से डालो, मक्खन की तरह जाता है। अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग। इसमें थोड़ा दिक्कत है, मैंने किया मैं जनरल पेशेंट्स ठीक है, खाली बजा दे इसके लिए।
ये 3 उंगली एयरवे डालने से पहले मुंह खोलना है, ये मैनिक्यूर में खुला हुआ है। अब ये बड़ा साइज का एयरवे हुआ तो आपने किसी ने भी मेजर नहीं नापा तो करा, है नहीं। नाप लिया किसी ने भी मेजर नहीं करा। बड़ा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो बताओ। हम क्यों स्पेसिफिकली बोल रहे हैं साइज करना, ये चीज साथ साथ करते हो काम भी करते हो, प्रॉब्लम क्या होगी, कहाँ पे छोटा हुआ है तो क्या दिक्कत होगी, इट विल नॉट रिलीव ऑफ लार्जेस्ट कैन एक्चुअली कॉज मोर डैमेज। दूसरा ये कि अगर मरीज अब एक सन्नी ऐसे बताया था तो ओरल बिल्कुल भी कोशिश मत करना आपकी उंगली काट लेगा, है ना, फिर आपको जरूरत पड़ेगी फर्स्ट वो नहीं करना, समझे मेरी बात, यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ताली बजा दें। और अगर हेड एंड नेक इंजरी है तो नेजल एयरवे नहीं डालना, क्योंकि बेस ऑफ स्कल इंजरी हो सकती है तो पता चले वो ब्रेन में चला तो उसमें बिल्कुल नहीं। आप ये मान के चलो सर की चोट पे नेजल एयरवे नहीं डाला, सिंपल मान के चलते हैं कि बेसल स्केल इंजरी होगी, अगर कहीं भी सर की चोट लगी है तो नेजल नहीं डालना, ओरल डालना। और फ्रेंचल एयरवे तो कॉमनली यूज है ना, ट्यूब के साथ भी डाल देते हैं फिक्स करने के लिए, सक्शन के लिए भी काम करता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। जो इसकी कलर कोडिंग है वो स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए साइज नापना जरूरी है। जब नेजर फ्रेंच डाल रहे हैं ये बेसिक्स या तो इसके पैरेलल या इसके परपेंडिकुलर। अभी मैं कराऊंगा अगली बार। नेजल एयरवे तो ऐसे ही है, नाक से कान तक। और ये मुंह से जैसे प्लेस होगा ना उसी 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 तरह से तो नापोगे ना, प्लेसमेंट क्रॉस सेक्शन में जो सर ने बड़ा अच्छा दिखाया है, जैसे डिवाइस प्लेस होगा उसी हिसाब से नापोगे। टर्न करो, एक पॉइंट पे जाके अपने आप रुक जाएगा जितना नहीं ये टर्न नहीं करना है, ये टर्न नहीं करना, टर्न सिर्फ ओरोफेंजियल करना है। इसको टर्न कर सकते हैं पर वो जरूरी नहीं है, वो वन ऑफ द टेक्निक वो डिफरेंट टेक्निक रेयरली यूज, तो वो अभी हम सीख नहीं रहे। अगला नेक्स्ट कितनी तालियां बजी है कभी किसी की? नेक्स्ट वन जब है मौका तो सबके लिए डेफिनेटली ट्राई। हो गया सबका। मैडम मैम ये 40 बेसिकली ये दोनों है ना फिंगर्स जो फ्री करते हैं ये नोज को ब्लॉक करने के लिए। इसको हाथ रख लो, रख लो हाथ। एंगल ऑफ द मैंडिबल ये है So then we have concave face upward direction and we should insert. घुमा दो। So then we have to take a turn. When you feel the resistance, Yes, this is for oropharyngeal. nasopharyngeal Nasopharyngeal. So we should keep this before inserting. We should keep like this, and for this perpendicular to the floor, we have to keep like this. मैम नाक में डालना तो नाक का ध्यान रखना, मुंह को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिवर्ट करेंगे तो बेटर है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब न्यू पार्ट आता है वो इतना ड्राई होता है और पेशेंट्स के माउथ भी इतना ड्राई होते हैं, एज सुन एज यू हैव इंसर्टेड टंग म्यूकोसा सब चिपक जाता है, कॉज ब्लीडिंग, तो ये ध्यान रखना। और जब ओरोफेंजियल एयर में डालते हैं ऑलवेज ओपन द माउथ बिकॉज व्हाट हैपेंस वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस दांतों के बीच में पहले वो क्या बात, अब बैम्बू बैग आ गया, विल कंफर्म। आपके साथ असिस्ट कौन कर रहा है मैम? ओपन करो, हु इज असिस्टिंग? जैसे भी खोलना है। ये डाल दिया। तो सीधा वेंटिलेशन और पेट में हवा नहीं जा रही ज़्यादा, ठीक है ना? चलो जी नेक्स्ट। सब निकल लिया? खाना है देखिए, टर्न जो है बेस ऑफ टर्न वेंटेबल में हमें उसको
अच्छे क्वेश्चन ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जिसको जो समझ में ना आए यहाँ से पूछता है ये हो जाएगा। कभी इसको करके दिखाते हैं। देखो ये अंदर से तो ये चिपक गए, जब सांस लेंगे अंदर तो नेगेटिव प्रेशर होगा तो ये चिपक जाएगा। यहाँ से निकलना शुरू ये बहुत ही डायफ्राम बड़ा पतला सा निकल जाएगा, मिल जाएगा। अगर वो यहाँ से नहीं नॉन ब्रीदिंग इधर से ऑक्सीजन और होते हैं देखो जब मैं सांस ले रहा हूँ जब सांस बाहर निकाल रहा हूँ ठीक है इससे बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, इससे भी तो उसको जरूरत नहीं है हार्ट सर्जरी में, गो along the tongue, but for this you need a heart palate surface. बेसिकली यहाँ से नहीं जा रही वापस आ रही है सर, सही है ना, ये आ रही है इसमें कंडेंसेशन होती है ना, पाइप पे लगाना ठीक है मास्क और इसको तभी लगाना चाहिए जब कोई आपको ऑर्डर दें तो इसको सीपैप मास्क मतलब सीपैप के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी और क्या चाहिए और बताओ। टी पीस का आपको पता ही है, देखा ही है उसमें टी पीस, ठीक है। टी पीस में भी जो एंटाइडल CO2 लगा सकते हैं, CO2 जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें ये चार्ट था, देख रहे थे कि इसके साथ अभी जब सारा खत्म हो गया फिर दूसरा एम्बू बैग के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे करने के साथ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन के साथ अगर जो टाइम मिला वैल्यूज दे रखी है। उतर सकिए सपोज कि आपने 50 लीटर का दिया आपने 55 को मैक्सिमम 93% CO2 अगर इसको ऑन करेंगे इस सर्किट को इंटरमीडिएट है वो यहाँ लगा और पेशेंट के पास जा रहा है वो इंटरमीडिएट नहीं जा रहा, वो जो इंटरमीडिएट प्रेशर बस 2 मिनट तो ये जा रहा है इंटरमीडिएट प्रेशर जो कि आपका अराउंड 40-45 PSI का पीछे जो लगा होगा अभी ये इंक्रीज करी आपने, साथ में इसमें से आपने इसका फ्लो इंक्रीज किया और ये उन्होंने ग्राफ मेंशन कर सकते हैं कि आप हाउ टू दिस टोटल वो दोनों के साथ मिक्स करें। ये इसकी डायनेमिक्स है और मज़े की बात है अगर आप ये देखें कि 60 लीटर्स पे 50 के साथ 87 है, वेरस 55 पे 93 है। तो फ्लो डायनेमिक्स इस तरह की है कि आप इंट्रेनमेंट हो रही है एयर की ज़्यादा, फिर एयर की इंट्रेनमेंट हो रही है फ्रॉम द माउथ यहाँ से नेजल से, इसीलिए वो FiO2 कम हो गई ऑन अ वेरी हाई फ्लो। दैट इज़ अ वेरी पिक्यूलियर थिंग जो इन्होंने दिया स्पेसिफिकेशन। चल ठीक है, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। ठीक है, और आवाज़ कर सकते हैं मरीज, है ना, और सैचुरेशन ड्रॉप होगी तो हमें क्या करना है? दो चीज़ें करनी है, एक तो कॉल फॉर हेल्प और दूसरा इमीडिएट मैनेजमेंट जो हम कर सकते हैं, है ना। तो हमें उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है। तो सबसे पहले हमने सर ने बताया था कि मैन्यूवर है हेड टिल्ट चेन लिफ्ट। तो हेड टिल्ट के लिए आपको मरीज के साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है, टिल्ट चिन लिफ्ट 2 उंगलियों से एंड यू टू लिफ्ट इट अप। आपको सारी उंगलियां इसमें आप करोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकती है बिकॉज टंग आपकी अंदर फिर वापस चली जाती है। तो आपको उसको प्रेशर नहीं देना, बस आपको चिन को उठा के पकड़ के उठाना है। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, अगर हाँ बोन से। अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड हेड इंजरी है, कोई गिर गया है, चोट लग गई है, तो हमें जॉ थ्रस्ट करना है। एक उंगली मन मैक्सिला पे रखी दोनों थंब को और इस तरह जॉ थ्रस्ट करोगे, है ना। अगर हमारे पास वी हैव मोर पीपल 1% का स्टेबलाइज द नेक सो दैट थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो भी नहीं होगी, ठीक है। अब हेड टिल्ट चिन लिफ्ट से हमारा ना एयरवे हो जाता है मैनेज, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाएगी और फिर हम
पूरा टाइम तो यूँ करके नहीं रह सकते, हमें अपने हाथ खाली करने हैं, वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू वेंटिलेट, वी हैव टू डू अदर प्रोसीजर्स, तो हमें वी नीड डिवाइसेस टू which help us keep it open and we can free our hands. So we have an nasopharyngeal airway जो नाक से डलेगा and an oropharyngeal airway, दोनों ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने में हेल्प करते हैं। ये अगर हेड एंड नेक इंजरी है तो नहीं डालेंगे, और ये मरीज अगर अवेक है तो नहीं डालेंगे, बिकॉज वो डालने नहीं देगा, ओरल में गैग करेगा, बाइट करेगा, विल नॉट कोऑपरेट, तो ये नहीं डालेंगे। बाकी डिटेल हम नहीं बताएंगे, जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। Coming to nasopharyngeal airway, you have to see which nostril is patent. You have to see कि the outer diameter should be able to go inside the nostril. Then you have to see the size. तो ये हम नाक से डाल रहे हैं और कहाँ जाएगा? ये बेसिकली बेस ऑफ टंग, nasopharynx से निकल के बेस ऑफ टंग से को लिफ्ट कर देगा ऊपर। तो you have to, this is the size which it usually goes. Tip of the nostril to the tragus.